नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस समय की पेंशन धारकों को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आखिरकार बजट 2024 को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिसमें दोस्तों सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी और अंतरिम बजट में मिल सकता है, इसके लिए बड़ा अपडेट वहीं बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 80,000 पेंशन धारकों के लिए बेहद ही अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। 31 जनवरी तक दोस्तों करवा ले ये काम, वरना खाते में नहीं आएगी आप सभी की पेंशन। तो दोस्तों आखिरकार किन किन पेंशन धारकों के लिए यहां पर बड़ी खबर आई है, क्या 80,000 में आपका नंबर भी शामिल नहीं, ये भी दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वहीं दोस्तों ईपीएस पेंशन बढ़ाने को लेकर आंदोलन की तैयारी, नेशनल एजुकेशन कमेटी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दोस्तों यहां पर बड़ा ऐलान सभी पेंशन धारकों के लिए किया है। वहीं दोस्तों पेंशनरों ने सीएम से पूछा कब मिलेगा डीए और डीआर। जी हां दोस्तों, यहां पर कर्मचारियों का डीए और पेंशन धारकों को डीआर कब मिलेगा, इसको लेकर सीएम से बड़ी बातचीत यहां पर पेंशन धारकों की हो चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में चारों बड़ी अपडेट को विस्तार से बताने वाले हैं आप सभी को, इसलिए आप सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप कंटिन्यूअसली लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी खबरें मालूम चलेगी और पता चलेगा कि आखिरकार आप सभी की पेंशन को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। इससे पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों बजट को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल होगी, अंतरिम बजट में इसके लिए बड़ा अपडेट मिल सकता है, इसको लेकर बड़ी जानकारी आप सभी के लिए सामने आई है। जी हां दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक इसमें नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की जा सकती है। केंद्र सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए पिछले साल अप्रैल में वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अगुवाई में एक कमेटी बनाई थी। माना यह जा रहा है कि यह कमेटी इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। कमेटी की बैठक में एनपीएस के नियमों में कुछ बदलाव करने पर चर्चा हुई है, लेकिन यह पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली के पक्ष में नहीं नजर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं और साथ ही दोस्तों कई राज्यों में इसे बहाल भी कर दिया जा चुका है। चुनावी वर्ष में केंद्र सरकार पर भी इसे बहाल करने का दबाव बढ़ा हुआ है। दोस्तों सूत्रों का कहना है कि सरकारी कमेटी रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से पहले लोगों से सुझाव ले सकती है। एक अधिकारी की ईडी से कहा कि रिपोर्ट का काम चल रहा है। इस रिपोर्ट में इस बात पर फोकस किया होगा कि दोस्तों एनपीएस में कैसे सुधार किया जाए, इससे पेंशनर्स की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर रिपोर्ट में किसी तरह के बदलाव की जरूरत होगी तो राजकोषीय असर को देखते हुए इसमें बदलाव किया जाएगा। इसके बाद उन लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे और इसके बाद केंद्र सरकार के एनपीएस को यहां पर सरकारी कर्मचारियों की चिंता दूर करने के लिए पिछले साल अप्रैल में इस कमेटी का गठन भी आप सभी के लिए कर दिया गया था। वहीं दोस्तों आरबीआई ने इसका बड़ा विरोध किया है, जो कि बड़ी खबर आप सभी के लिए ओपीएस को लेकर निकल कर आई थी। इसका दोस्तों आरबीआई ने बड़ा विरोध आप सभी के लिए कर डाला है। दोस्तों 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सभी कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया गया था। पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया है। पिछले साल राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया था। इस व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% राशि पेंशन में मिलती है। केंद्र सरकार का कहना है कि ओपीएस से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है, इस कारण से इसे हटा दिया गया था। आरबीआई और कई जाने माने अर्थशास्त्रियों ने ओपीएस को बहाल करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस कदम से राज्यों की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाएगी। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए लगातार जो है विरोध ये देखने को मिला है। आरबीआई की विरोध कर रही है, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली का अर्थशास्त्री भी लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। 80,000 पेंशन धारकों के लिए बेहद अहम खबर निकल कर आ रही है। 31 जनवरी तक करवा ले ये काम, वरना खाते में नहीं आएगी आप सभी के लिए पेंशन। जहां दोस्तों तो 31 जनवरी तक आप सभी को कौन सा काम करवाना होगा, वरना खाते में पेंशन कैसे नहीं आएगी, इसके बारे में आप सभी को विस्तार से बताने जा रही है। देखिए दोस्तों, जिले में 80,000 से अधिक पेंशन लाभार्थियों की राहत की खबर है। ये लाभार्थी अपना सत्यापन आगामी 31 जनवरी तक करवा सकते हैं। सत्यापन को लेकर अंतिम तारीख 30-31 दिसंबर, लेकिन बड़ी संख्या में जिले में लाभार्थी सत्यापन नहीं करा पाई थी और वहीं प्रदेश में कई जिलों में संख्या लाखों में पहुंच रही है। आमजन इस समस्या को देखते हुए सरकार ने तारीख बढ़ाने का कदम उठाया। इससे लोगों को काफी राहत महसूस हुई है। आमजन की इस समस्या को देखते हुए राजस्थान पत्रिका में यह मामला प्रमुखता से उठाया गया। वहीं अधिकारियों ने तारीख बढ़ाने की संभावना जताई थी। इसके बाद सरकार ने लाभार्थियों को 1 माह का अतिरिक्त समय दे दिया है। इससे अब शेष रहे लाभार्थियों
को आसानी से सत्यापन करा सकते हैं। वहीं सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग सहायक निदेशक हेमांगी निमगामे ने यहाँ पर बताया कि अब भी सत्यापन हो रहे हैं और हमारे लिए, लेकिन हमारे पास आधिकारिक पत्र नहीं पहुंचे हैं। इसी कारण पेंशनधारी को पहले तो वोटर आईडी से ही अपनी आसानी से सत्यापन हो जाता था, लेकिन इस बारी पेंशनधारी का नाम, पति, उम्र, यहाँ पर आधार कार्ड, जनाधार व पेंशन फॉर्म के नाम का पता, उम्र समान होनी चाहिए। ई मित्र पर सत्यापन हो जाता है। यदि किसी का फिंगर ई मित्र पर मिल नहीं खाता तो उसको अपने नजदीकी से पंचायत समिति कार्यालय में जाकर सत्यापन करवाना होगा। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। जहां दोस्तों ईपीएस पेंशन बढ़ाने को लेकर आंदोलन की तैयारी यहाँ पर आप सभी के लिए कर दी जा चुकी है। बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति 95 पेंशन धारकों के लिए ईपीएस पेंशन को न्यूनतम 7,500 रुपए किए जाने की मांग को लेकर दबाव तेज कर दिया है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ ही नियमित रूप से महंगाई भत्ता देने की मांग की जा रही है। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को लाभ देने के लिए दबाव बनाया जाएगा। प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश नडवाल ने कहा कि निगमों, स्वास्थ्य शासी संस्थाओं की कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के बाद बेहद न्यूनतम पेंशन मिल रही है। किसी को 1,000 तो किसी को 2,000 की पेंशन मिल रही है। इस बेहद कम पेंशन से किसी भी पेंशनर्स का घर चलने वाला नहीं है। महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए किया जाए। पेंशन पर नियमित रूप से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए। चिकित्सा सुविधा का भी लाभ सुनिश्चित इसके लिए किया जाए। कहा गया है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे देश के क्षेत्रीय आयुक्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर आश्वासन याद दिलाया जाएगा। कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उच्चतर स्तर पेंशन सभी सदस्यों पर लागू हो। ईपीएफओ के स्तर से ही ये कार्रवाई की जानी चाहिए। महासचिव बीएस रावत ने कहा कि ईपीएफओ के देहरादून में ज्ञापन देते पर बड़ी संख्या में यहाँ पर कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशनर्स यहाँ पर जो है वो शामिल रहे थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए, पेंशनरों ने सीएम से पूछा कब मिलेगा डीए और डीआर। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री वासुदेव साय से स्थायी निवास पहुंचने की प्रत्यक्ष भेंट कर छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फंड रायपुर की प्रदेश संयोजक वीरेंद्र नामदेव ने राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ की 2024 की कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम के समय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व करते हुए ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से पूछा, सरकार बनने से 1 माह बीत जाने के बाद भाजपा के घोषणा पत्र में केंद्र की समान डीए देने का मोदी की गारंटी का क्या हुआ? आखिर कब तक मिलेगा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को डीए और डीआर? इंतहा तो खत्म हो रहा है, इंतजार है, पर इस मुख्यमंत्री ने कहा कि विचार चल रहा है। इतना बोलकर आगे वह निकल गए हैं। जारी विज्ञप्ति में वरिष्ठ कर्मचारी नेता व भारतीय राज्य पेंशनर संघ महासचिव संघ छत्तीसगढ़ की प्रधानाध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने आगे बताया कि भाजपा के सभी नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री हर कोई मोदी की गारंटी की बात करते थक नहीं रहे हैं, परंतु मोदी की गारंटी केवल किसान और सिर्फ किसान उनकी प्राथमिकता में है। बाकी मोदी की गारंटी बिंदुओं पर सब चुप क्यों हैं? समझ रहे हैं, परे है। लेकिन दोस्तों पेंशन धारकों ने विधानसभा चुनाव में खुलेआम कांग्रेस के खिलाफ एक पेंशनर 10 परिवार का नारा दिया था और सेवारत अधिकारी कर्मचारियों में दबे पांव यही किया था, जिनमें खामोशियां भूपेश सरकार को सत्ता में खोकर चुकानी पड़ी थी। भाजपा सरकार की सत्ता में आने के बाद मोदी की गारंटी पर भाजपा के लिए यहां पर लेपतेप की जा रही है। कर्मचारियों और पेंशनरों का भरोसा यहां पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्रौपदी यादव, राष्ट्रीय सचिव पूर्ण सिंह पटेल तथा प्रदेश के पेंशनर्स नेता यहाँ पर जो है भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के कर्मचारी प्रत्यक्ष जेपी मिश्रा तथा अनिल गोहलनी, बीएस दशमेर, सुरेश बिरसा, बीके वर्मा, आर.एन. ताटी, दिनेश उपाध्याय, प्रदीप सोनी, आर.जी. बोहरे, राकेश जैन, महेश पदौर, जगदीश कन्नौज, ए.एस.के. घोटले, नैन सिंह, शंभुनाथ, डी.आर. गजेंद्र, साथ ही साथ पीताम्बर पारकर, हेमंत काटले और साथ ही दोस्तों सरकार केंद्र और समान पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर की सहित आदेश कराने तथा धारा 49 को विलोपित करने के लिए जरूरी कार्रवाई करने की यहाँ पर आप सभी के लिए मांग की गई है। राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकाशित वार्षिक कैलेंडर 2024 की विमोचन मुख्यमंत्री वासुदेव साय द्वारा अपने अस्थायी पहुंचा निवास पर यह किया गया, जिस पर यह बड़ी मांग आप सभी पेंशन धारकों के लिए डी और डीआर को लेकर उठाई गई है।